साल इस बारिश को चौथा दिन है, यानी चौथे दिन में भी जो है बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और आप देख रहे हैं कि नदी नाले रिवर बैंक जितने भी हैं वो तूफान पे हैं। जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, इस नदी में रात को एक खातून जो है वो दरिया में गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लोकल्स वहां के उन्होंने उसको रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। उस खातून को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस किस्म के यहाँ हालात हैं, यानी फ्लड लाइक सिचुएशन है। और आप मैं कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक आके थोड़ा दिखाइए कि किस किस्म के मनाजिर यहाँ है। यानी फ्लड लाइक सिचुएशन आप देख रहे हैं कि नदी नाले तूफान पे, यानी जो नदी नाले कल जिनमें ड्राई पड़ा हुआ था, जो सूखे पड़े हुए थे, आज जो है वो तूफान की सूरत इख्तियार कर गए हैं। यानी इस बारिश को आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी मुसलसल जो है यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नाले तूफान पे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल जिला डोडा में हो या जिला किश्तवाड़ में हो, उनको जो है बंद किया गया है क्योंकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उन स्कूलों को बंद किया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि वेंचर न करें, टूर घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि यहाँ जब पैसेंजर हो या लोग स्ट्रक हो जाते हैं तो उसके बाद उनको निकालना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हिली टेरेन एरिया। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही अनाउंस किया था कि 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो है काफी फ्लड लाइक सिचुएशन होगी, यानी तूफानी सूरत हाल यहाँ पैदा होगी। और आप देख रहे हैं किस किस्म के हालात यहाँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इस साइड आए और इस साइड जो है कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे यहाँ से कि किस किस्म के हालात यहाँ है। आप देख रहे हैं किस किस्म के हालात यहाँ है। ये देखिए, यानी फ्लड लाइक सिचुएशन जो है यहाँ पूरे इलाके में है। और लोगों से इंतजामिया ने गुजारिश की है कि वो अपने घरों में ही रहें। आपको बताऊं बटोट टू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 या जितने भी लिंक रोड्स हैं जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं वो आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए हैं। और बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड आई है, मड स्लाइड आई है, शूटिंग स्टोन चल रहे हैं। इसलिए पैसेंजर जितने भी हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतबाना गुजारिश की है लाउड स्पीकर के जरिए, सर्कुलर के जरिए कि वो अपने घरों में ही रहें, अपने जहां उनने स्टे किया वहीं रहें, क्योंकि यहाँ हिली टेरेन एरिया, यहाँ रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी मुसलसल यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ बहुत जगहों पे नुकसान भी हुआ है, यानी लैंडस्लाइड आई है, मड स्लाइड आई है और बहुत सारी माली नुकसान भी हुआ। लेकिन जानी नुकसान अभी तक सिर्फ एक खातून जो है जिला डोडा के गुंदो समाई में जो है कल दरिया में एक खातून चली गई, उसको जो है सर्च ऑपरेशन उसका जारी है। पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ये चौथा दिन मुसलसल इस बारिश को है और चौथे दिन भी मुसलसल यहाँ बारिश चल रही है। नदी नाले जितने भी स्ट्रीम्स हैं, रिवर बैंक है, वो तूफान पे है। इंतजामिया ने लोगों से गुजारिश किया है कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें ताकि कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, गुंदो, डोडा से। तो डोडा में हालात काफ़ी ख़राब है और सिर्फ डोडा और किश्तवाड़ नहीं बल्कि पूरे जम्मू संभाग में, जम्मू खित्ते में हालात मौसम के चलते ख़राब हैं। और इसी वजह से अलर्ट जारी किया गया है पूरे जम्मू खित्ते में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है। इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, कई जगहों पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ख़ासतौर से डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बादल फटने के बाद यहाँ पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। तो भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पूरे जम्मू में जो कुदरत का कहर है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा सैलाब जैसी सूरत हाल कई इलाकों में बनी हुई है। रास्ते जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने घरों में ही एक तरह से फंस कर रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अभी आने वाले कुछ दिन और परेशानी भरे हो सकते हैं। भारी बारिश और इस बीच अलर्ट जारी किया गया है
कि आने वाले 4-5 दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं, यानी सैलाब, बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। और पूरे जम्मू की सूरत हाल जानने और डोडा की ताज़ा जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजन वैद जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डोडा से फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, शुरुआत आपसे ही करेंगे कि पूरे जम्मू की अगर बात करें, खासतौर से जम्मू की बात करें, तवी नदी उफान पर है, किस तरह के हालात हैं जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के? देखिए, समूचे जम्मू संभाग में इस वक्त जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। तभी नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बिना रुके बरसात हो रही है पिछले 2 दिनों से, और उसकी वजह से अब जलस्तर जो है काफी बढ़ गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जो है वो इशू कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दे दी गई है कि तवी नदी के आसपास ना जाएं। और इसके साथ साथ कई अन्य ऐसे इलाके हैं जहां देखिए आप, पुलिस की भी गाड़ियां यहां पे आ गई हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहां से कोई गाड़ी यहां पे रुके ना, अगर यदि रुकती है क्योंकि इस वक्त जो तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और ऐसे में आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि जम्मू में 2 दिन पहले जिस तरह से पानी आया, उसके बाद दहशत में, अभी भी जम्मू के लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं। लगातार जो है यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के लोग जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए कि लोग यहाँ तवी नदी पे देखने के लिए ना आए, क्योंकि राजन, ट्रैफिक पुलिस जो अनाउंसमेंट कर रही है, ये हमारे दर्शकों को आप सुनवा दीजिए। क्या कुछ किस तरह से अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है? सर, क्या निर्देश देंगे लोगों को? लोगों को हम यही निर्देश देंगे कि अपनी गाड़ियां जो है पुल पर ना लगाएं। फ्लड ज्यादा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि गाड़ियां अपनी जो पुल पर ना लगाएं। थैंक यू। तो लोगों से हिदायत दी गई है कि आप तवी नदी के आसपास ना आए और निचले इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अलर्ट इशू कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू संभाग में जब पहाड़ी इलाकों में बरसात होती है तो तवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे, तेज हवाएं यहाँ पे चलते हुए, और जब जो नदी का जलस्तर है वो आप देख सकते हैं कि जो लेवल है उसका कहां तक पहुंच चुका है। जो मंदिर आप सामने देख पाएंगे, यहाँ मंदिर है और मंदिर के लेवल तक जो है इसका जो ये पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि अभी भी बरसात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बरसात रुकी हुई है। तो ऐसे में प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट पे रखा गया है और उनको ये हिदायत दी गई है कि तुरंत जो है, अगर यदि कोई आपातकाल स्थिति बनती है, उससे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाने हैं वो पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को भी यहाँ खड़े होने की हिदायत नहीं है, क्योंकि ये जो पुल है, अभी जो पानी का जो लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में अभी जो डेंजर लेवल है उससे कुछ कम है। लेकिन प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि ये डेंजर लेवल क्रॉस हो सकता है जिस तरह से बरसात हो रही है। तो ऐसे में लोगों को काफी बड़ा खतरा राजन एक तरह से बना हुआ है। तवी नदी का जो लेवल है पानी का वो लगातार बढ़ रहा और मौसम खराब है। राजन, हमारे साथ बने रहे, हम डोडा का रुख करेंगे जहां से फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, डोडा में खास तौर से नदियां जो है वो उफान पर है, तुगयानी है नदियों में। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है मौसम को लेकर और पूरे डोडा इलाके की अगर बात करें? जी, अब देखिए, यहाँ बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं, पिछले 4 दिन से यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्न किया था कि 23 तारीख से 29 तारीख तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रात को जो एक और रिपोर्ट आई थी उसमें आज के लिए जो बताया गया था कि हैवी टू हैवी स्नोफॉल होगा। मैं आपको थोड़ा अपने बैक साइड के मंजर दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह का ये नदी नाले जो है तूफान पे हैं। यहाँ अभी तक 4 जगह से रिपोर्ट आई है कि क्लाउड बर्स्ट आए हैं। मैं आपको अभी बताऊं कि ये वाली लाइन जो है इसमें 50 या 60 के करीब दरख्त हुआ करते थे, लेकिन ये दरख्त जो है एक एक करके जो है गिर रहे हैं। और आप देखिए कितनी लकड़ी जो है, कितने मतलब दरिया में इस वक्त जो है जो दरख्त आ रहे हैं वो जड़ के समेत दरख्त निकल के जो है दरिया अपने साथ ले जा रहा है। और बहुत सारे हमारे पास रिपोर्ट ये भी है, बहुत सारे जो पुल हैं, चाहे वो फुट ब्रिज हैं,
चाहे वो विकुलर ब्रिजेस हैं, वो सारे जो हैं वो खत्म हो गए हैं। बहुत सारे मकानों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी तक जो जानी नुकसान हुआ है उसमें अभी तक एक खातून जो है जिसका मुबीना बेगम नाम बताया गया है, वो रात देर किए जो है वो दरिया में जो है गई थी। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल ने वहां ऑपरेशन शुरू किया है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि 14 के करीब लोग जो है शुक्रा के मकाम पे बलेसा शुक्रा में जो है लोग उनको जो है रिहेबिलिटेट किया गया है, उनको जो है रेस्क्यू किया है, उनको जो है अपने सेफर प्लेसेस की तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, जिसमें लगभग 14 के 14 घर जो हैं जिनके मकान में मेजर क्रैक्स पड़े हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है वो सारा वहां से निकल रहा है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वार्न किया है कि यहाँ जो है ये तुगयानी जो है आ सकती है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊं ये बारिश जो है ये लगभग 4 दिन से जारी है और 4 दिन से कोई इसमें कोई